आपने अगर मान लीजिए कि अपना तरीके से रूटीन नहीं बनाते हैं तो सर देखो एक एक टाइम होता है जिसके नीचे यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपका वो पढ़ाई किसी काम का नहीं होता। इतने साल मैंने खुद पढ़ाई की, इतने साल से मैंने खुद टॉपर्स का इंटरव्यू लिया, मैंने सब देखा है। पहले खुद इंस्पेक्टर बने भी हैं, फिर बनाया भी है, तो ओवरऑल सारा का एक्सपीरियंस मुझे पता है। इसी आधार पर मैं आपसे कहूंगा, रूटीन में हमेशा वो लिखा होता है जिसको देख करके राष्ट्रपति अवार्ड मिले, लेकिन काम हमेशा वो होता है जिसको देख करके कुछ भी ना मिले। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सबका सेक्शनल का पूरा पूरा टेस्ट हमारे एप्लीकेशन में फ्री में मिलेगा। कि जो मुझे इंग्लिश का पेपर 18 से 20 मिनट लगता था सॉल्व करने में, उसको मैं लेकर के आ गया था 12 मिनट। कभी भी दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत करो कि अगला बंदा सुबह अगर जा रहा है जल्दी लाइब्रेरी में तो हम भी जाएंगे। उस केस में क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव तुम्हारे जीवन का होने वाला है। आपके सामने क्या क्या स्टेप होते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। दूसरा स्टेप आपका होता है रिवीजन, और तीसरा फिर उसके बाद में होता है रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस। रिवीजन इज अ डिफरेंट थिंग, प्रैक्टिस इज अ डिफरेंट थिंग। फिर प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे तुम शिफ्ट करते हो सेक्शनल मॉक के ऊपर में, और धीरे धीरे फिर सेक्शनल मॉक के बाद में तब तुम शिफ्ट करते हो किस पे, फुल लेंथ के मॉक में। आप कोई भी चीज एक दिन में नहीं करते, लेकिन हाँ एक दिन जरूर कर लेते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आपका ये जो पड़ाव है, धीरे धीरे सारे पर आना है। तो सबसे पहला जो काम करना है वो आज से, अभी से, मतलब जा करके कि कल से आप अपना एक शेड्यूल बनाना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 आपको ये नोट कर लेना है कि भाई मेरा एक फिक्स रूटीन बनना चाहिए, ठीक है। रूटीन में ऐसा हो कि एक स्लॉट के हिसाब से बनाना कभी रूटीन, ठीक है। मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि एक फिक्स रूटीन आपका हो जाए, जिसको आप डेली टाइम टेबल भी कहते हो, रूटीन भी कहते हो, वो सारी चीजें। देखो, जो लोग सुबह में पढ़ते हैं, मैं यकीन बता रहा हूँ, जिसको सुबह उठने की आदत है, तो वो मेरे भाई सुबह में ही उठ करके चीजों को याद किया था। और जिन लोगों को लेट नाइट तक पढ़ने की आदत है, ठीक है, कि मैं तो रात के 2 या 3 बजे तक पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, लेकिन मैं सुबह जो है 9-10 बजे उठ करके अपना फिर रिविजन करते हैं, तो फिर वो लेट नाइट तक पढ़े। कभी भी दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत करो कि अगला बंदा सुबह अगर जा रहा है जल्दी लाइब्रेरी में तो हम भी जाएंगे। उस केस में क्या होगा, तुम जाओगे तो सही, प्रेजेंट भी वहां रहोगे, बॉडी वहां रहेगी, सोल तुम्हारी वहां पे नहीं रहेगी, तुम्हारा माइंड वहां पे नहीं रहेगा। तो फ्राई की बात है तो फिक्स रूटीन बनाओ। अच्छा, रूटीन में कभी ऐसा मत करिए, मैं सारे क्वेश्चन ही आप लोग के कवर कर दे रहा हूँ क्योंकि इतने साल मैंने खुद पढ़ाई की, इतने साल से मैंने खुद टॉपर्स का इंटरव्यू लिया, मैंने सब देखा है। पहले खुद इंस्पेक्टर बने भी हैं, फिर बनाया भी है, तो ओवरऑल सारा का एक्सपीरियंस मुझे पता है। इसी आधार पर मैं आपसे कहूंगा कि जो रूटीन होगा ना, वो कभी भी हार्ड एंड फास्ट मत बनाना। देखो रूटीन कैसे बनाता है कोई बच्चा, ऐसे लिखता है 7 बजे से 8 बजे, और ये लिखेगा वेकअप, फिर रहेगा 8 बजे से 8:30 पराठा, मतलब वही नाश्ता जिसको इंग्लिश में खूब बढ़िया से ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद में यहाँ पर रहेगा 8:30 से 9, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, नहीं 8:30 से नहीं, 8:30 से 9 वो कैब। अरे पागल हो तुम, कभी रूटीन में रील तो लिखोगे ही नहीं। रूटीन में हमेशा वो लिखा होता है जिसको देख करके राष्ट्रपति अवार्ड मिले, लेकिन काम हमेशा वो होता है जिसको देख करके कुछ भी ना मिले। मैं बताता हूँ, तो 8:30 से 9 वो कैब हो जाता है। फिर उसी समय तुम लगातार 9 बजे से 11 बजे लिख देते हो इंग्लिश, एकदम इंग्लिश पढ़ना है। फिर बोलते हो आधा घंटा का थोड़ा ब्रेक चाहिए, वो ब्रेक भी तुम लिखते हो कि आधा घंटा देखो ब्रेक लेना है। फिर 11:30 से मैं बता रहा हूँ जो है, किसी का 1:30 बजे लंच आ रहा है तो 1:30 बजे तक वो अपना लिखेगा कि रीजनिंग। अच्छा, करंट अफेयर बाद में गायब हो गया, तुम सोचोगे यार ये तो गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पर क्या करते हो, इसी के साथ में चिपका देते हो, देख लगे हाँ कि अभी पढ़ लें। फिर 1:30 बजे तो खाना खाए, तुम्हें पता है सोना तो है, फिर उठोगे तो 1:30 से 3 वाला तुम्हारा पूरा ब्रेक चला जाता है। 3 बजे से उठते हो कितने बजे के करीब में, 5 बजे। यहाँ पर दिमाग थोड़ा फ्रेश है तो यहाँ पर मैथ डाल देते हैं, ठीक है। फिर 5 से पता है तुम ब्रेक लोगे, चाय वाय जो भी है, 6:30 से बैठोगे, और 6:30 से बैठ करके 9 बजे तक यहाँ पे जीएस। फिर 9 से 10 अपना खाना हो गया, और फिर 10 से 11 अपना रिवीजन है। अरे सुनो, ये वो है जो लिख रहे हो तुम, मैं कह रहा हूँ रिवीजन, ये लिख रहे हो जो तुम लिखते हो, और इसमें रिवीजन होता है। अब सुन तो लो पहले, अब पता है कि 7 बजे उठना है तो वहां लिख दोगे 11 से 12 स्लीप, जो भी है अपना लिख देता हूँ। ये आपका लिखा हुआ है, कहानी होती क्या है। पहला दिन ही आपका रूटीन का होता है, मान लीजिए थोड़ा 2 दिन 3 दिन के बाद की कहानी। सर आप यहाँ नहीं उठते हैं, यहाँ नहीं उठते, यहाँ नहीं उठते, सर आप उठते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका खत्म। अब 9 बजे आप उठते हैं तो नाश्ता करते करते, फोन पे बात करते करते 2-4 मिस कॉल आया है, व्हाट्सएप का रिप्लाई करते कुछ बच्चों की कहानियां, बच जाता है आपका 10। अब 10 बजे से आप 12-1 बजे तक अपना थोड़ा बहुत 2 घंटा अपना पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, फिर आप 1:30 बजे खाना खाने आते हैं। तो मतलब यहाँ खाली चलता है 2 आवर का पढ़ाई आपका, कि 2 घंटा, हाँ 2 घंटा तो पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद 3 बजे से वापस तुम सोचते हो पढ़ने की, लेकिन पता चलता है कि कभी कभी नींद ही तुम्हारे 3:30 में खुलती है। 4 बजे से अपना पढ़ना शुरू किया, जैसे 7 बजा नहीं, यहाँ भी 2 घंटा तुम पढ़ोगे, मना नहीं कर रहा हूँ नहीं पढ़ोगे, 2 से 3 घंटा तुमने पढ़ा, 7:30 के बाद अब आईपीएल हो गया शुरू। वही कहानी बुलाती है मगर जाने का, लेकिन तुम जाओगे ही जाओगे। फिर आईपीएल तुम्हारा शुरू होगा 9-10 बजे से, फिर 1 घंटा अपना पढ़ लिया, दिन के तुम 6 घंटे निकाल रहे हो। इसका नुकसान क्या होता है,
अभी आपको ये चीजें महसूस नहीं होती हैं, अभी यहाँ पर जो है ना बड़ा ठीक है, जैसा तैसा चल रहा है चलेगा, लेकिन इसका एक लॉस है, एक साइंटिफिक लॉस है, और बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉस क्या है? आपने अगर मान लीजिए कि अपना तरीके से रूटीन नहीं बनाते हैं, तो सर देखो एक एक टाइम होता है जिसके नीचे यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपका वो पढ़ाई किसी काम का नहीं होता। एग्जाम्पल मैं आपको बहुत तरीके से समझाता हूं। आप सोचिए आपकी ये क्लास है और डेली की क्लास लगभग 1.5 घंटे की होती है। इमेजिन करो कि अगर मैं रोज 20 मिनट पढ़ाऊं, इमेजिन करो बस, खाली आऊंगा 20 मिनट पढ़ाऊंगा चला जाऊंगा। उस 20 मिनट के मैं पढ़ाने से चाहे मैं कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हूं, कितना भी अच्छा क्यों नहीं पढ़ाता हूं, क्या मैं लाइफ में कभी हिट हो पाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा। कारण है भाई टीचर तो अच्छे हैं लेकिन रेगुलरिटी नहीं है, टीचर तो अच्छे हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं है। जबकि उस 20 मिनट के क्लास के लिए भी मुझे उतना ही टाइम लग रहा है, और अगर मैं आकर के 1 घंटा क्लास में तो उतना ही, मेरा आने का टाइम फिक्स है कि 20 मिनट लगेगा, जाने का टाइम फिक्स है 25 मिनट लगेगा, रेडी होना आधा घंटा लगेगा। जब सारे केसेस में मेरा टाइम फिक्स लग रहा है, तो जिस जगह पर आकर के मुझे मेहनत करनी है वहां हम कमी क्यों कर रहे हैं? नाश्ते का टाइम आपका डेली फिक्स है कि आपको 20 मिनट लगेगा, तो लेट उठे उस दिन भी 20 मिनट, जल्दी उठे उस दिन भी 20 मिनट। लेकिन जब पढ़ने वाला टाइम था तो सारा सारा कॉम्प्रोमाइज वहीं पर आकर के क्यों होता है? और जितना कॉम्प्रोमाइज करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें लगेगा कि तुम डेली सिलेबस में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन एक वक्त आएगा कि सारा सारा जो है वो नीलबेटे सन्नाटा हो जाएगा। कारण है क्योंकि कट ऑफ जो है तुम्हारी लगभग 90% के आसपास में, ठीक है, और आप 70% कोई लेकर के आ गया, कोई 75 लेके आ गया, कोई 80% लेके आ गया। तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि तुम क्लास में पास होकर नेक्स्ट क्लास में चले गए। सर 90% की कट ऑफ है, 89.9 भी आया ना तो आप किसी काम के नहीं। आप ये मान के चलिए, फिर से लगाइए 1 साल वहां पे, तो ये हो जाएगा पूरा पूरा, आप उसी समय उसी क्षण पे आप एकदम जीरो हो जाएंगे। प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, कंप्यूटर तुम्हारा नहीं निकला, खत्म कहानी। कोई भी यहाँ पर तुमको ये नहीं पूछेगा अच्छा यार इसको मैथ्स का बड़ा अच्छा आता है, बढ़िया बात है, इसको इंग्लिश बड़ा अच्छा आता है, बढ़िया बात है, कोई बात नहीं। कोई तुमसे ये नहीं जानने की कोशिश करेगा कि इस बार तुम कितने नंबर से भी रह गए। सबको ये लगेगा अरे नहीं था दम, नहीं निकला। अब वो तुम्हारे अंदर कई बार क्या होगा, अगली बार के लिए पेशेंस हो गया, सबर हो गया, रिसोर्सेज हो गए तुम्हारे पास तो जा सकते हो, और नहीं है उतना तो नहीं जा पाओगे। और पेशेंस, सबर, रिसोर्स सब होने के बावजूद भी यदि तुम अगली बार पेपर देने गए और अगर तुम्हारा सिस्टम खराब हो गया, टेक्निकल इश्यू हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, तो फिर से वो 1 साल और भी गया। कभी भी पढ़ाई का रूटीन ऐसे मत बनाओ कि 7 से लेकर के ये इतना नहीं। आप ऐसे कर लो कि मॉर्निंग का जो स्लॉट होगा एट एनी कॉस्ट में मेरी 2 चीजें कवर होनी चाहिए, एक वोकैब और एक करंट अफेयर। वो डिपेंड करता है कि कभी इसको मर्जी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा, बहुत ज्यादा पढ़ने का मन होने लगा, एकदम कई ऐसा दिन देखना जो याद कर रहे हो सब याद हो रहा है, और कई बार ऐसा क्या होगा मूड खराब होने के कारण कितना भी याद करने की कोशिश कर रहे हो याद नहीं हो रहा है। तो डिपेंड करता है मूड के ऊपर। मेरा इतना था कि भाई मेरे को दोनों में से या तो ये या तो या दोनों में अपना कवर कर लूंगा। तो मॉर्निंग मेरा स्लॉट फिक्स था कि इतना करेंगे, कभी आधा घंटा 15 मिनट ऊपर नीचे लेट उठ गए सो गए कोई दिक्कत नहीं। मॉर्निंग के बाद में फिर उसके बाद जो सेकंड मॉर्निंग के बाद वाला जो टाइम होता है 12 बजे तक में, उसमें आप ये कर लो कि इंग्लिश को मुझे 1.5 से 2 घंटा देना है। ठीक है, ये डिपेंड है आपका इंग्लिश का 1.5 से 2 घंटा। और इस 1.5 से 2 घंटा में यहाँ पर पहले मंथ में मुझे ग्रामर देना है, नेक्स्ट मंथ में पीक्यूआरएस और नेक्स्ट मंथ में क्लोज टेस्ट। जैसे मेरा अलग था, मैं एक बार किसी चीज को पढ़ूंगा तो उसी के डेप्थ में जाऊंगा। पीक्यूआरएस अगर हमने पढ़ना शुरू किया तो एकदम पीक्यूआरएस के डेप्थ में जाएंगे। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये कहानी होता है कि वो डेली आधा आधा घंटा सबको देते हैं, आधा घंटा ग्रामर, आधा घंटा पीक्यूआरएस, आधा घंटा ये। तो वो आप देख लीजिए कि आपको किस तरीके से जाना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसे मैं गया हूं वैसे आप जाओ, आपका अपना एक वे हो सकता है। ऐसे ही इंग्लिश के बाद में फिर आप रीजनिंग के लिए डिसाइड कर लो 2 घंटा, मैथ्स के लिए डिसाइड कर लो अपना 3 घंटा, और अपने स्टडी को घंटों के हिसाब से बांधो। इसके अलावा जो तुम टारगेट भी देते हो, तो टारगेट अपने आप को कभी डेली टारगेट मत दो। टारगेट जैसे ऐसे हो गया कि सर ये मेरे इतने घंटे मुझे देने हैं, और सबसे बड़ा होता है ये वाला चीज जो तुम्हें देना चाहिए। टारगेट पूरा का पूरा दो 1 वीक का। जैसे यहाँ पर हम क्या करते थे कि मैं मैथ्स में टारगेट दे दूंगा कि इस एक हफ्ते में मुझे परसेंटेज और साथ में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करना है। इंग्लिश में मुझे यहाँ पर नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव मुझे खत्म करना है। जीएस में मेरे पास यहाँ हिस्ट्री पूरा 1 हफ्ते में मुझे खत्म करना है। और रीजनिंग में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर पजल और डाइस मुझे खत्म करना है। इस तरीके से मैं 1 हफ्ते का अपना टारगेट बना लेता था। किसी दिन मेरी यहाँ पर मोटिवेशन हाई है, या मान लीजिए मेरे पास समय ज्यादा है, मैं ज्यादा पढ़ लेता हूँ, और किसी दिन समय कम है तो कम पढ़ लेता हूँ, लेकिन हफ्ते भर के अंदर में मेरा इतना हो जाता था। तो जितना भी सिलेबस था उसको मैं वीक वाइज वहां पर बांट दूंगा, और वीक वाइज मैं उसको कंप्लीट करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि यार वीक 1 में ये, वीक 2 में ये, वीक 3 में ये, वीक 4 में ये, इस तरीके से करके हम पूरा पूरा कवर अपना कर रहे हैं। आप भी इसी तरीके से अपना वीक वाइज पूरा निकाल करके अपना कवर करने का कोशिश करिए। सिलेबस के साथ साथ धीरे धीरे आदत डालो फिर यहाँ पर रिवीजन की। रिवीजन कैसे होगा? संडे के दिन बैठ जाओ, सैटरडे के दिन बैठ जाओ, और रिवीजन जो भी तुमने पढ़ा है, जितना वोकैब पढ़ा है, सारा रिवीजन नहीं करना है। जैसे पूरा जो वोकैब है और जो करंट अफेयर है खाली इसको रिवाइज करो। नहीं तो वोकैब ऐसी चीज है, आज पढ़े, कल पढ़े, परसों पढ़े और वापस घूम के नहीं आए तो सब नीलबटे सन्नाटा हो जाएगा। तो रिवीजन में खाली वोकैब और करंट अफेयर को रखो। ठीक है, अच्छा, जैसे जैसे इधर इधर पढ़ते जाओगे तो एक टाइम पर ये भी होगा तुम्हारा मन भी बोर होने लगेगा, अरे यार रोज वीडियो देख रहा है, दिमाग खराब हो गया, थक गया आदमी। ठीक है, तो इसमें क्या करो, छोटे छोटे टेस्ट दिया करो, सेक्शनल टेस्ट जिसको बोलते हैं। देखना कई जगह टेलीग्राम पर भी होता है, ठीक है, कि और एक है
टेलीग्राम पर भी होगा, कई सारे एप्लीकेशन होंगे। इसी चीज का मैंने यहाँ पर जो है विद्याग्राम एप्लीकेशन पे भी डाल दिया है। विद्याग्राम पे जाओगे तो डेली क्विज नाम से देखना एक फोल्डर होगा वीजी टेस्ट में। डेली क्विज में मैं क्या कर रहा हूँ, डेली के सिर्फ 5-5 सवाल ही दे रहा हूँ। पांच पांच मैथ, 5 रीजनिंग, 5 इंग्लिश हो रही है। यार बंदा अगर बोर है ना, 5 मिनट का टाइम है उसके पास में, टेस्ट लगा लेगा। इससे तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती रहेगी कि जो तुम्हारा रास्ता है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट देना है, ये भी तुम्हारा विद्याग्राम एप्लीकेशन पर मैंने डलवा दिया है। जैसे मानो तुम्हें मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट देना है, ठीक है। सेक्शनल क्यों दिया जाता है पहले वो समझिए। इंग्लिश में एक पॉइंट पे मेरा स्कोर 37 से आगे बढ़ ही नहीं रहा था, 35 37 इतना मेरा रहता था। तो हम 3 दोस्त थे, मैं था, राहुल था और एक नलीन था। और आज तीनों के तीनों, राहुल का बीपीएससी में हो गया, नलीन जो है वहां पर अभी पहले एक्साइज में लगा था और अभी सीएसएस लेके दिल्ली में, ठीक है। तो तीनों का ये था कि यार इंग्लिश का मार्क्स कैसे बढ़ाए। उस समय हम लोग सेट लगाते थे। हम लोग क्या करेंगे कि जैसे आज एक पर्टिकुलर डेट और एक शिफ्ट हमने ले लिया और तीनों ने वहां टाइमर लगा लिया और तीनों जल्दी से 15 मिनट के टाइमर के अंदर में देंगे। मेरा कॉपी वो चेक करेगा, उसका कॉपी वो चेक करेगा, उसका कॉपी मैं चेक करूंगा। और एक एक टाइम पर हम 3-3 4-4 सेट हम लगाना शुरू करते थे। तो इससे 2 फायदे हुए थे हमारे। पहला कि जो मुझे इंग्लिश का पेपर 18 से 20 मिनट लगता था सॉल्व करने में, उसको मैं लेकर के आ गया था 12 मिनट के अंदर, ठीक है। और दूसरा 12 मिनट में लेकर के आ गया था मैं। और दूसरा उसके बाद में क्या हुआ था कि जो मेरे मार्क्स थे वो मेरे बढ़ने शुरू हो गए थे, 40-45 का एवरेज मेरा निकल के आने लगा था। तो आप लोगों को भी सेक्शनल देना है। अब जैसे अब आप लोग फिर ये पूछने लगते हो, सर मैथ्स का कहाँ से मिलेगा, इंग्लिश का कहाँ से मिलेगा, रीजनिंग का कहाँ से मिलेगा। तो जब मैं एप्लीकेशन बना रहा था तो इसी बात को मैंने मेक श्योर भी किया था कि कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सबका सेक्शनल का पूरा पूरा टेस्ट तुम्हारे एप्लीकेशन में फ्री में मिलेगा। इसीलिए विद्याग्राम पे जाओगे तो इसका सेक्शनल का पूरा जो मॉक है वो भी फ्री में। तो चाहो तो तुम अदर अदर जगह एप्लीकेशन से भी दे सकते हो, यहाँ से भी दे सकते हो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कर दिया है कि जैसे मानो मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स का सेक्शनल दे करके यहाँ से अपने स्पीड बढ़ा लो। इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश का देके बढ़ा दो। सारी चीज फ्री में है, तुम देखना वीजी टेस्ट में जाना, ठीक है, और वहां जाकर के मिल जाएगा। कि मेरा ये थॉट था कि मैं हर बार बच्चे को अलग अलग एप्लीकेशन बताता हूँ, मैथ्स का अलग, इंग्लिश का अलग, रीजनिंग का अलग। एक ऐसा बनाते हैं, उसका टेस्ट का सेक्शन पूरा बच्चों के लिए फ्री कर देते हैं कि वहां वो जाएंगे, वहां वो टेस्ट देंगे। वो तुम लोग जाना, वीजी टेस्ट वाला जो बना उसमें एक भी चीज पेड नहीं है, सब फ्री है, ठीक है। तो सेक्शनल टेस्ट वहां से सारा दे दे करके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। इंग्लिश का पूरा पूरा अपना स्पीड बढ़ा सकते हो। रीजनिंग के जितने सेक्शनल देने वहां से बढ़ा सकते हो। जब तुम्हारी कैपेबिलिटी बढ़ जाए तो अभी से एक चीज और आदत डाल लेना, लगभग जिसका भी सिलेबस 70% से ज्यादा हो गया है, वो यहाँ पर हर संडे को एक फुल लेंथ का मॉक टेस्ट रख लेना। अगर कहीं पर लाइव कोई कंपनी करा रही है, कोई भी कंपनी करा रही है, तुम्हारी अपनी इच्छा है, तो या तो उसका लाइव टेस्ट वहां पे दे दो, नहीं तो अपने पास में कोई मॉक टेस्ट अगर परचेस करके रखे हो तो ये दे देना। संडे को इसको फिक्स कर लो और अभी से कर लो, अगर तुम्हारा सिलेबस 70% कंप्लीट है तो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बताता हूँ क्यों। हो सकता है तुम्हारी बाकी चीजें खराब चल रही हो सकता है तुम्हारी बाकी चीजें गड़बड़ चल रही हो सकता है यहाँ पर कि तुम इस तरीके से अपना रूटीन बना के नहीं पढ़ पा रहे। लेकिन जब तुम टेस्ट दोगे और जब तुमको वहां दिखेगा कि तुम्हारे 110 नंबर हैं, तो भाई वहां तुम्हारी पढ़ने की आग लगेगी। जैसे हुआ कि अभी एक स्टूडेंट थी, इसी ऑफलाइन बैच की थी, और उसने मेरे पास मैसेज किया था कि सर पढ़ाई मेरी सही से नहीं हो पा रही है, वहां पर हम क्या करें। तो मैंने उसको कहा एक काम करिए, आप अगले दिन 5 दिन लगातार मुझे मॉक टेस्ट देकर के अपना स्कोर कार्ड मुझे भेजिएगा। पहले दिन का स्कोर 80, मतलब भेजने में भी उसको शर्म आ रही थी कि यार मैं क्या ही भेजूं, कितने नंबर आ रहे हैं। और 1 महीने के बाद में ओवरऑल जैसे जैसे वो मॉक का स्कोर भेजती गई, फिर उसके बाद मैंने एनालिसिस किया कि कैसे क्या क्या गलतियां हो रही है, क्या हो रहा है, एंड राइट नाउ शी इज स्कोरिंग 135 प्लस, ठीक है। टोटल 1.5 महीने के अंदर में ये सारा काम हुआ है। और 1.5 महीने में ये हुआ कैसे, ये नहीं कि हाँ एनालिसिस कराया और बता दिया ऐसे जाओ तो जाओ, नहीं। 1.5 महीने में जब उसने खुद मॉक टेस्ट देना शुरू किया, जब उसको दिखा कि भाई 80 नंबर मेरे आए, फिर 85 नंबर आए, तो उसको खुद में फील होना शुरू हुआ कि यार इतने में मेरा काम नहीं चलेगा। फिर उसके बाद उसने लाइब्रेरी ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में उसकी सिटिंग आवर्स बढ़े। जहां पहले वो सिर्फ 4-5 घंटे अपना पीजी में पढ़ाई कर रही थी, उसने लाइब्रेरी में 8-8 घंटे, 9-9 घंटे अपना पढ़ना शुरू किया। जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना शुरू होता है, और सिलेबस कंप्लीट के साथ साथ फिर रिवीजन होता है, और रिवीजन होगा तो डैम श्योर है कि आपका मॉक का स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी जहां इस बार लग रहा था कि इस बार के सीजन में उसको कुछ नहीं होने वाला है, और बड़े आराम से शी विल कम विद फ्लाइंग कलर्स, वो अच्छा नंबर लेकर के आएगी, प्री उसका निकलेगा ही निकलेगा। और मेंस की तैयारी मैंने अभी से उसकी शुरू करा दी, किस तरीके से करके तुम ये वाली चीज है, ये वाला चैप्टर अभी से पढ़ो, और मेंस की तैयारी अभी से शुरू हो गई है, इसलिए उसको प्री में एच भी मिल रहा है। तो ये तुम संडे का मॉक टेस्ट किसी भी हाल में मत छोड़ना, तो मत छोड़ना, अपने दिमाग में इस बात को डाल के रखना। और अभी से गोल्डन टाइम है तुम्हारा, अभी से लग जाओगे तो इस बार का प्री बड़े आराम से निकाल सकते हो। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो तुम्हारा नहीं निकलेगा। बाकी तो भाई देखो, मैं एक शिक्षक हूँ, एक मेंटोर हूँ, एक भाई हूँ, जितना हो सकता है मैं आपको उतना समझा सकता हूँ। करना या ना